अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पेज नंबर 218 पर आ जाएं और यहाँ पर आप आर्टिकल खोल लें एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है शॉर्ट कि आपको हो सकता है कि आपको ये रिएक्शन दिया जाए और कहा जाए कि इसके लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन का अलग से इस्तेमाल होगा, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो इसके बाद नेक्स्ट सारी एग्जांपल्स आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि आपके पास एसिटिक एसिड है और दूसरा आपको दिया गया है, बुक से ज़रा आप लोग फोकस रखिएगा साथ साथ, एल्कोहल, और इससे हमारे पास बन रहा है एस्टर और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आप कई बार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बीच की थ्योरी जो है ये आपने छोड़ देनी है। जस्ट फर्स्ट लाइन इसके कर लें कि लेट अस सपोज दैट A moles of this acid and B moles of alcohol are initially taken in a vessel in the presence of small amount of mineral acid as a catalyst। ठीक है, जैसे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहले तो आप ये बात करेंगे कि जब टाइम ज़ीरो था, एट T0 का मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास एसिटिक एसिड के A मोल्स थे और जो अल्कोहल है उसके B मोल्स थे। हम उसको सपोज कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास A मोल्स इनिशियली थे, इनिशियल कंसनट्रेशन थी, और इसकी जैसे समझ लें कि हम कह लें कि शुरू में हमने 1 लिया हुआ था, बाद में देखेंगे कितना बचा। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स ए और बी थे और प्रोडक्ट हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 0 थे, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट्स नहीं बनते। आपने चैप्टर 11 में पढ़ा, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती है और रिएक्टेंट्स की फिर कम होती जाती है। इसी चीज़ को अप्लाई करें, फिर हम कहेंगे एट एक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन टी इज इक्वल टू टी एक्विलिब्रियम, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी A माइनस एक्स, किसके बाद की जा रही है, मोल्स की। ये हमारे पास बच जाएंगे B माइनस एक्स, इसकी जगह पर आप x लिखेंगे और इसकी जगह पर भी आप x लिखेंगे। क्या आपने इस चीज़ से अंडरस्टैंड किया कि शुरू में A रिएक्टेंट थे और B रिएक्टेंट्स की वैल्यू या मोल्स A B थे। अच्छा, जब रिएक्शन हो गया तो पीछे जो बच गए वो A माइनस एक्स, माइनस का माइनस कर दी जाएगी वैल्यू। जैसे लेट से कि आपने शुरू में अगर 2 मोल्स लिए थे, ठीक है, तो बाद में आप बताओगे और x जो है वो शो करेगा प्रोडक्ट को कि लेट से कि हमारे पास इसकी प्रोडक्ट जो है वो 1 माइनस 1 बची थी, तो शुरू में आपने 2 लिए थे, -1 हो गया, ये भी शुरू में 2 लिए थे और प्रोडक्ट हमारे पास 1 था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, जस्ट मैं आपको वैसे समझा रही हूँ। तो हमने क्या बता दिया कि शुरू में जो मोल्स लिए थे वो A और B थे और बाद में जो बच गए वो A माइनस एक्स और B माइनस एक्स है, और प्रोडक्ट हमारे पास पूरी x और x हो गई। ठीक है, तो ये आपने किया। ये करने का मकसद क्या है अभी हमने, क्योंकि इनके लिए एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप पेज नंबर 219 पर आ जाएं कि अब आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने उसको वॉल्यूम के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, x ओवर v ये भी डिवाइड हो गया और x ओवर v ये भी डिवाइड हो गया। साथ में मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं और इसके बाद ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने इन तीनों चीज़, ये चारों आपके पास जो स्टेप्स हैं इनको आपने v के साथ डिवाइड कर देना है वॉल्यूम के साथ। जी, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप Kc की वैल्यू को पुट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि Kc में आपको पता है आप लिखते हो प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट में थी, डिवाइड कर दें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एसिड आ गया और ये C2H5OH ये आ गया आपके पास बेस। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या है, एस्टर की वैल्यू, ये एस्टर आपके पास प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, x ओवर v कंसंट्रेशन। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन अब आप नहीं लिखेंगे, ख़त्म हो चुकी है, जस्ट आपने x ओवर v सिंपल लिख देना है, और जो वाटर की वैल्यू है वो भी x ओवर v है। डिवाइड कर दें आप एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड की वैल्यू ये आपको दी हुई है और दूसरा आपको
अल्कोहल की वैल्यू ये दी हुई है। जस्ट आपने क्या किया स्टेप में, जो वैल्यूज़ जहाँ पर थी वो आपने इसमें पुट कर दी। फिर अब आप क्या बताएंगे इसको सिंपल करते हुए, आप लिख सकते हैं ये एक्स का स्क्वायर हो गया, जो वी का स्क्वायर हो गया, और साथ में a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी और b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी वैसे ही रह गया। तो आप देख सकते हैं कि ये v दो आने हैं आ गए, इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली v का स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर v के स्क्वायर के साथ क्रॉस हो गया। हमारे पास kc की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। ठीक है, ये आपने आंसर निकाल लिया, यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया हुआ है, दिस इज़ द सेम आंसर। ठीक है, तो आपको अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने थ्योरी नहीं लिखनी इसके अंदर, जस्ट आप इसकी पहली इक्वेशन लिखें, उसके बाद ये सेंटर वाला पोर्शन क्रॉस कर दें, यहाँ पर आ जाएं, ये इक्वेशन लिखें, ये स्टेप्स जितने भी आपको दिए हुए हैं ये आप लिखते जाएं और यहाँ पर लाकर आपने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये जस्ट इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।